बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ हाई नेक कॉलर या गले की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके अंदर जो मैंने लेस और लूप्स अटैच किए हैं वो भी गुम सिलाई में अटैच किए हैं। इसे मैं किस तरीके से कट करके स्टिच करने वाली हूँ सारा मेथड आपसे शेयर करती हूँ। तो चलें अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने शर्ट कट करके रखी हुई है इस तरीके से कि फ्रंट वाला हिस्सा शोल्डर से बैक की निस्बत बढ़ा हुआ है। मैंने फ्रंट और बैक आर्म होल की कटिंग कर डाली है, लेकिन यहाँ पे जो शोल्डर ड्रेप है उसकी कटिंग नहीं की। फ्रंट वाला हिस्सा शोल्डर से ऊपर की तरफ लंबाई में 4 इंच बढ़ा हुआ है और ये स्ट्रेट ही है। बैक पे भी मैंने तीरे की कटिंग नहीं की हुई। ये हम कटिंग बाद में करेंगे जब हम इसके ऊपर बुकरम की कटिंग करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लेडीज़ बुकरम लिया है, थोड़ा हार्ड वाला जो लेडीज़ के गले बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेंथ है इसकी 21 इंचज़, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको स्लिट बड़ी रखनी है। विड्थ है इसकी 9 इंचज़। विड्थ वाइज चौड़ाई के रुख पे इसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे मार्जिन्स देखने वाले हैं कि किस हिसाब से हम करेंगे। गले की चौड़ाई मीडियम साइज़ तक के लिए 2.5 इंचज़ होती है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंचज़ उस जगह से जो फोल्डेड हिस्सा है माप के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले 4 इंचज़ मैंने निकालना है बैक वाले हिस्से का, क्योंकि फ्रंट वाला हिस्सा जो मैंने लंबाई में 4 इंच बढ़ा के रखा हुआ था वो बैक की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसे बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, एक बॉक्स बना दिया है। अब एक्चुअल हमारी मेजरमेंट से स्टार्ट होती है फ्रंट के नेकलाइन की, और फ्रंट की जितनी डीप नेकलाइन बनानी है उसमें से 3 इंच मैंने पहले यहाँ पे 4 इंच लंबाई पे मार्क करने के बाद दोबारा मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि मेरी स्लिट कितनी ओपन होनी चाहिए फ्रंट से, तो मैं 16-17 जितना मेरा दिल चाहेगा उस हिसाब से, लेकिन वो निशान 4 इंच की लंबाई छोड़ने के बाद हमें मार्क करना पड़ेगा। इसकी जो स्लिट की ओपनिंग होगी वो 0.2 इंचज़ होगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा 3 इंच गहराई पे मार्क लगाया था उससे फोल्डेड हिस्से से अंदर की तरफ 3/4 इंचज़ या 1 इंच मार्क करके गले की हल्की सी गोलाई शेप मार्क करनी है। और फिर इसके बाद हमें गले की एक्चुअल डेप्थ जो फ्रंट के लिए हम कंसीडर करते हैं 7.5 इंचज़, यानी वो 4 इंचज़ ऊपर से छोड़ने के बाद मैं सारी मेजरमेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ। और इसको हल्का सा वी शेप देंगे, लेकिन ये वी शेप डायरेक्टली स्ट्रेट जाके नीचे नहीं मिलेगी, बल्कि मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। यहाँ से मैंने 4 इंचज़ फोल्ड कर दिया। अब समझ में आ जानी चाहिए आपको कि गले की चौड़ाई है 2.5 इंचज़। ये सारा फ्रंट गले का है। गहराई पहले मैंने रखी है 3 इंचज़ और बॉक्स बना दिया है। हल्की सी गोलाई इस शेप में दी है कि पहले 3/4 इंचज़ या 1 इंच मैंने मार्क किया है। फिर मैंने एक्चुअल जो डेप्थ है गले की फ्रंट की वो 7.5 इंचज़ रखी है। फिर मैं बता रही हूँ कि ये हिस्सा मैंने स्ट्रेट नीचे नहीं लेके गई हूँ। ये जो हिस्सा जा रहा है 7.5 इंचज़ उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ 0.2 इंचज़ लेने के बाद फिर हल्का सा मैंने कर्व दिया है। अब पूरी स्लिट के अंदर मैंने 0.2 इंचज़ का मार्क लगाने के बाद स्ट्रेट नीचे तक जो 16 इंचज़ तक मार्क लगाया था वो था। गले की बैक की चौड़ाई तो मैंने आपको बता दी थी 2.5 इंचज़ और गहराई 4 इंच थी। अब यहाँ पे जो शेप आई है इसके बाहर 0.5 इंच मार्क किया है, चाहे तो 1 इंच भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसने उठ के कॉलर की सूरत में आना है तो 0.5 इंच बिल्कुल ठीक है। अब जो शेप मेरे पास है पहले मैं बाहर की शेप के ऊपर इसकी कटिंग कर दूँगी और फिर इसके अंदर वाली शेप पर इसकी कटिंग करनी है। इसके अंदर से जो बुकरम निकल रहा है उसे मैंने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वो मेरे लिए गाइडलाइन होगी जब मैं इसे शर्ट के पीस के ऊपर पेस्ट करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि 0.2 इंचज़ का मार्क है जो हमने पूरी स्लिट के अंदर दिया है और इसको स्ट्रेट नीचे से ऐसे कट कर देना है। अब मैंने ये वाले गले का पहले सेंटर पीस शर्ट के मेन शर्ट जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर पेस्ट किया है, फिर इसके बाहर और यहाँ देखिएगा कि जहाँ पे बुकरम है उससे बाहर जितना हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए वो कट करेंगे, और शोल्डर की जो एग्जैक्ट लाइन थी वो तो हमारे सिलाई का मार्जिन पहले ही उसमें मौजूद था तो हमने उसको कट करना है। अब जो हिस्सा मैंने दाएं तरफ कट किया है उसको पलट के लेके चले जाना है बाएं तरफ और एज इट इज़ वही शोल्डर की तिरछान कट कर देनी है। अब ये हिस्सा हमें बैक पे भी कट करना है ऑब्वियसली, क्योंकि बैक का हिस्सा भी हमने स्ट्रेट शोल्डर ही रखा हुआ था। तो अब बैक का पीस ले लिया और उसके ऊपर शोल्डर का ड्रेप जो ये आया है इसको मैं रख कर इस तरह तिरछा कट कर दूंगी।
यहाँ तक ये हिस्सा हमारा हो गया है कंप्लीट। अब जो मैंने यहाँ पे शर्ट के ऊपर बुकरम को पेस्ट किया है, तो यहाँ पे ये तो 2 पीसेस थे, एक सेंटर पीस एक बाहर वाला, उसके बीच में जो गढ़ा सा है उसके ऊपर मैंने सिलाई मशीन से निशान लगा लेने। मैंने सेम धागे से लगाए क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी लेस को इंसर्ट करना है। तो लेस लगाते हुए मुझे गाइडलाइन फ्रंट साइड पे नज़र आए, इस वजह से ये जो नीचे मैं चौकोर बना रही हूँ जिसके ऊपर 2 टांके आ रहे हैं, ये गाइडलाइन है, ये हिंट, ये याद रखिएगा। लास्ट में आपको बताऊंगी जब हम फोल्डिंग करेंगे और इसके अंदर लेस को पलटेंगे तब ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके ये हिस्सा आया है हमारे पास। अब मैं चाहूँ तो बुकरम को यहाँ से खींच के निकालूँ सेंटर वाले को, लेकिन बाकी का गला डिस्टर्ब होगा। तो इसका ये 4 इंचेस वाला और जो नेक आगे की तरफ बनी हुई है, जहाँ तक हम कट कर सकते हैं, जितना सिलाई का मार्जिन हम देते हैं, मैं 1/2 इंच का मार्जिन रखा करती हूँ, उसके हिसाब से मैंने इसे कट कर लेना है। फिर इसके बाद जो एक पीस सा बचेगा उसको बुकरम को निकालना आसान हो जाता है। ये देखिए यहाँ तक मैंने कट किया, स्लिट हम बाद में कट कर देंगे बीच में से। अब ये एक्स्ट्रा बुकरम निकाल देना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, एहतियात से निकालना है। बाहर वाला बुकरम इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब हमने यहाँ पे ये वाले हिस्से शोल्डर के जो है, ये देखना है कि शोल्डर की सिलाई कितनी जानी है। मैं पेंसिल से मार्क करके दिखा देती हूँ। यूँ तिरछा बुकरम के पास ले जाके कट करना है, बिल्कुल कोने तक नहीं कट करना, लेकिन यूँ तिरछा कट करना है, तभी ये बैक के शोल्डर से ज्वाइन हो पाएगा। दोनों साइड से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे बैक के पीस से। अब मैंने सीधा हिस्सा ऊपर कर लिया है। अभी फ़िलहाल हम इसे फ़र्ज़ी तौर पे ज्वाइन करके देख रहे हैं कि क्या फ़र्क इसका पड़ता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के यानी फ्रंट और बैक पीसेस के सीधे साइड आपस में मैच कर दिए हैं, और इससे हम लोगों को पहले शोल्डर से स्टिच करते हुए जाना है और फिर इसे यूं घुमा के जो पट्टी एक्स्ट्रा आई है इससे लेकर जाना है सेंटर की तरफ। और अब मैं ये देखना चाह रही थी कि कितना एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, तो इट्स ऑल ओके। अब मैं आपको इसे स्टिच करके बताऊंगी। अच्छा, इस स्टिचिंग के लिए ये जो हम लोगों ने सेंटर मार्क रखा हुआ होता है, सेंटर फोल्ड होता है बैक साइड का, उस पर छोटा सा नॉच लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि दोनों साइड के ऊपर शोल्डर्स इस तरीके से स्टिच करूँ कि बुकरम वाली साइड ऊपर रहे, क्योंकि अंदाजे से सिलाई लगाना मुमकिन नहीं होता। तो पहले शोल्डर से स्टिच करते हुए बुकरम तक गई, नीडल अंदर की तरफ रखी और प्रेसर फुट को ऊपर की तरफ उठाना है। और जो हम लोगों ने ऑलरेडी कट लगाया हुआ था तिरछा, वो हमें अब हेल्प कर रहा है। वो इस तरीके से हमारी 4 इंच की पट्टी जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा फ्रंट पे कट की हुई थी उसको बैक की तरफ फोल्ड करने में मदद देगा। अच्छा, यहाँ पे ना झोल हमारा फ्रंट वाले हिस्से में आना चाहिए, ना खिंचाव हमारा बैक वाले हिस्से पे जाना चाहिए। अब जो सिलाई में लगा रही हूँ वो जो सेंटर में नॉच लगी है उससे थोड़ी सी दूरी के ऊपर लगा रही हूँ। एक तरफ आपको ये शायद इतना विजिबल नहीं है, दूसरी तरफ से स्टिच करूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारा ये कॉर्नर ऐसे बनना चाहिए। दूसरी तरफ से मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। उसका मुंह उस तरफ होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, शोल्डर से शोल्डर प्रॉपरली मैच कर लेना है। और ये मैं इसीलिए कर रही हूँ कि बुकरम ऊपर की तरफ रहे ताकि मैं आसानी से एक जितनी चौड़ाई पे सिलाई लगा सकूँ। यहाँ से हम लोगों ने सिलाई स्टार्ट करनी है। पक्का करना ज़रूरी है। सिलाई की हम लोगों ने एहतियात ये करनी है कि जब हम इससे स्टिच करें तो ना फ्रंट के ऊपर ना बैक के ऊपर खिंचाव आए, वरना ये शोल्डर कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पर कॉर्नर पे नीडल लेके गई। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो पलट के बैन की सूरत में बैक पे जाना है, इसको घुमाना है और इसमें जितनी ये गोलाई आ रही है इसको बैक की तरफ ले जाएं। और इसे मैंने बिल्कुल सेंटर तक स्टिच नहीं करना, थोड़ा सा दूरी के ऊपर जैसे पहले वाला हिस्सा स्टिच किया है, ताकि मैं इसे बैलेंस करके बाद में स्टिच करूं। ये देखिए, इस तरीके से अब इसकी लुक आई है। अब मुझे इसे बैलेंस करना है सेंटर तक। तो दोनों पट्टियों की चौड़ाई चूँकि बराबर है, तो अब मैं एक पट्टी को सेंटर तक ले जाके इस तरह क्रीज बना रही हूँ। हाथ ही की मदद से, बुकरम है आराम से मुड़ जाएगा। दोनों पट्टियों को पकड़ के इस तरह सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करके आयरन करना है। ये लुक आ रही है फ़िलहाल।
अब इसका ये वाला गैप जो हमने सेंटर से दूरी के ऊपर पट्टियों को स्टिच करते हुए रोका था, इसको हमें अब सीधा स्टिच कर देना है इस तरीके से। ये लीजिए, ये लुक आई है। फ़िलहाल तक जो हमारा नेक की लुक आ रही है वो कुछ यूँ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये अब हम लोगों को इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है, यानी इसकी स्लिट जो 0.2 इंचज़ डबल फोल्ड पर थी, लेकिन जब हम इसे खोलते हैं तो 0.4 इंचज़, तकरीबन ½ इंच का गैप आ जाता है। उसको सेंटर से बहुत एहतियात के साथ हम लोग को स्ट्रेट कट करना है, लेकिन कटिंग वहाँ तक चुकोर जहाँ पे सिलाई लगाई थी वहाँ से ½ इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है फ़िलहाल। बाद में हम लोग तिरछे कट बाद में लगाएंगे। ये लुक है। अब इसके ऑल राउंड हम लोग को ये लेस लगानी है। लेस का सीधा हिस्सा शर्ट के सीधे हिस्से से यानी नीचे की तरफ है, और लेस जहाँ पे हम लोगों ने कट लगाया है उससे 1 इंच बढ़ा के जो हम लोगों ने शुरू में सिलाई लगाई हुई थी गाइडलाइन के लिए, उसके अंदर वो वाला हिस्सा दबना चाहिए जो बेसिकली हम इसके अंदर छुपाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको लेस को स्टिच करके भी दिखा रही हूँ और यहाँ पे पॉइंट आउट करवा रही थी कि ये वाला हिस्सा जो हम लोगों ने कट किया है उससे मैंने तकरीबन 1.5 इंच नीचे से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट की है। यहाँ पे मैं फिर वाज़े कर दूँ कि लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ है, कंगूरे इसके बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तभी वो पलट के अंदर की तरफ जाएंगे। चूँकि यहाँ पे लेस मैंने स्टिच करना स्लिट वाले हिस्से से स्टार्ट की है, तो स्लिट वाले हिस्से में हमारे पास बहुत माइनर सा गैप होता है जो कि सिलाई का मार्जिन होता है। तो यहाँ पे एहतियात के साथ स्टिच करना है कि कोई हिस्सा ऐसा ना हो कि जो स्लिट से खिसक के लेस नीचे की तरफ चली जाए। थोड़ा थोड़ा रोक के हम लोगों को ये काम करना है और बड़ी एहतियात के साथ, इसीलिए मैंने सिलाई पहले लगा ली थी कि उसके अंदर अंदर मैं इसे गाइडलाइन देती जाऊँ। अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पे फ्रंट राउंड और वी शेप बनाया था उसके अंदर हमारे पास सिलाई का मार्जिन ज़्यादा था। अब यहाँ से हम स्टिच करते हुए जो बैन वाला हिस्सा बैक की तरफ जाने वाला है उसके करीब करीब आ गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि इसकी पोजीशन चेंज होगी तो कोई भी नुकीली चीज़ की मदद से हमने इसकी पोजीशन का ध्यान रखना है। हाफ़ हिस्सा मैंने आपको स्टिच करके दिखा दिया है, बाकी हाफ़ हिस्सा मैं ऑफ द कैमरा कर देती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे मैंने वाइंड अप कैसे किया था। ये देखिए, कॉलर के ऊपर या जो बैन होता है उसके ऊपर हम लोगों ने ऐसे ही स्टिच करना है। अब जहाँ पे मैं वाइंड अप करने लगी हूँ वहाँ पे भी मुझे, चूँकि सिलाई का मार्जिन इंतहाई कम है और हम लोग को वहीं तक जाके इसकी सिलाई रोकनी है जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी लेस लंबी छोड़नी है। ये देखिए, अब इसे मैं पक्का कर लेती हूँ 2-3 दफ़ा, फिर इसे मैं मशीन से उतारती हूँ। अब यहाँ पे गले की हमारी डेप्थ जो थी वो 7.5 इंच थी, उस पर निशान लगाया है और उससे नीचे नीचे 2-2 इंच की दूरी पे लूप्स बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे 4-4 इंच के लूप्स लिए हैं, इन्हें इस तरीके से 2-2 करके रखना है और लेस जितनी है ना हमारी उससे थोड़े से लूप्स बढ़ा के रखने हैं, क्योंकि आधा लूप लेस के नीचे दबेगा, आधा बाहर विजिबल होगा। इस तरीके की कट के अंदर लूप्स लगाना आसानी हो जाती है क्योंकि लूप्स का बड़ा हिस्सा अंदर की तरफ चला जाता है और जब उस पर खिंचाव पड़ता है तो वो निकल नहीं जाता है। अब ये उरेप पट्टी मैंने कट की हुई है शलवार के कपड़े की 2 इंच चौड़ाई के ऊपर, जहाँ ज़रूरत थी जोड़ लगा के उसे मैंने तिरछा जोड़ लगाया है और सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर दिया है। अब इस कपड़े का सीधा हिस्सा शर्ट के सीधे हिस्से पे इस तरीके से रखना है, लेकिन हम इसकी सिलाई बैक साइड से करेंगे उस सिलाई के मार्जिन के ऊपर जिससे हमने लेस को स्टिच किया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 इंच उरेब पट्टी है उसको थोड़ा सा बढ़ा के वहाँ तक स्टिच करना है जहाँ तक हमारा 0.2 इंचज़ का मार्क अंदर है, और जैसे ही ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो इस पट्टी को साथ साथ मिला देंगे ताकि पट्टी एक इक्वल गैप के साथ तुरपाई हो जब हम इसे बैक पे पलटेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी पट्टी है, इसका सीधा हिस्सा ऊपर है, शर्ट का सीधा हिस्सा से मैच करना है और हम लोग को इस पट्टी को नीचे की तरफ तकरीबन 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, बाद में कट हो जाएगा तो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नीचे वाली जो उरेब पट्टी है उसे मैं बढ़ा के आगे की तरफ रख रही हूँ, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। जो सिलाई हम लोगों ने पहले लगाई हुई है, एक तो हमने सिलाई पहले लगाई थी बुकरम के साथ साथ, दूसरी हमने लगाई है लेस को लगाते हुए, अब ये तीसरी सिलाई लग रही है। अब यहाँ पे उरेब पट्टी बिल्कुल बराबर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन ½ इंच रखा हुआ है
उरेब पट्टी को हल्का सा खींच के लगाना है, बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं देना वरना बहुत ज़्यादा इसमें सिलवटें आ जाएंगी। इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट स्टिच करके दिखा रही हूँ ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि आपका चूँकि बुकरम गाइडलाइन है यहाँ पे, तो इसके साथ साथ हमारी सिलाई होती चली जाएगी। अब यहाँ पे लूप्स का ध्यान रखना है। लूप्स यहाँ पे टर्न होके इसके अंदर नहीं आने चाहिए या इधर उधर खिसकने नहीं चाहिए, बाजुकात ऐसा भी हो जाता है, फिर उसको उधेड़ना दिक्कत का काम है। इससे पहले कि हम एहतियात से ही काम कर लें। जहाँ पे हम लोगों का ये चौकोर हिस्सा नीचे था और लेस के ये वाले कपड़े को दूसरी तरफ पलट देना है, ये बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ तक हम इसे वाइंड अप कर देंगे। अब ये लेस ने यूँ सामने की तरफ आना है और जो हमारा 2 इंच का कपड़ा था उरे वो पलट के बैक की तरफ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके की स्टिचिंग हुई है। फ़िलहाल मैंने कोई आयरन नहीं किया। अब ये 2 पीसेस जो पलट के बैक की तरफ जा रहे हैं इन्हें साइड पे कर लेना है। और यहाँ तक हमने पहले स्लिट की सिलाई रोकी हुई थी। उसके बाद हमने जस्ट इस शर्ट के पीस के ऊपर ही इसको तिरछा कट करना है। आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब मैं मार्जिन के लिए जस्ट लेस के लिए स्पेशली यहाँ पे 2 टांके लगाए थे, वो इसीलिए लगाए थे कि ये तिकोना जब बैक की तरफ पलटे तो इसमें से धागे ना निकले। अब इसको यूं पलट के हम लोग को इस तरह से आयरन करना है कि लेस निकल के बाहर की तरफ आएगी और ये वाला 2 इंच का कपड़ा अंदर की तरफ पलटेगा। ये थोड़े से लूप्स एक्स्ट्रा लेंदी हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ और फिर इस पट्टी को बैक की तरफ अच्छे से आयरन करके फिर मैं आपको इसकी बॉटम वाले हिस्से को एग्जैक्ट तरीके से बैक की तरफ लेस ले जाने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे एक दूसरे पे रख के देखा था। अभी मैंने कोई तुरपाई नहीं की और जस्ट प्रेस किया है। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैं आपसे बता रही थी कि तिकोना यूँ नीचे की तरफ फोल्ड हो गया है, उससे अब धागे भी नहीं निकलेंगे, वो कच्चा भी नहीं रहेगा। अब जो पट्टी हमें नीचे रखनी है वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी ऐसे और दूसरी ऊपर आ जाएगी। ये फ़ायदा था वो चौकोर वाले हिस्से को स्टिच करने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने स्लिट को बंद करना है। यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी और तकरीबन 10 इंच लंबी मैंने बुकरम की पट्टी ली है। इसको इस तरीके से स्टिच करके पलटा है बैक की तरफ जिस तरह पॉकेट बनाते हैं और इसका ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ धंसा के इस पर सिलाई लगा देनी है। अब इसका जो सिला वाला हिस्सा है वो जो हमारा हमने अभी स्टिच किया है उसको हमने दूसरी तरफ जहाँ पे हमने लूप्स लगाए हैं उसे अपोजिट तरफ रखना है और जहाँ पे लूप्स स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से हम लोगों ने नीचे की तरफ जस्ट एक सिलाई लगानी, लेकिन गुम सिलाई लगानी। जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ शर्ट का हिस्सा हम उठा लेंगे ऊपर की तरफ। इसके पहले मैं यहाँ पे UHU लगा देती हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके की लुक है। अभी मैं जस्ट UHU लगाई है। इस तरह फ्रंट का पल्ला उठाएंगे और जो हमारी पहले ही 3 दफ़ा सिलाइयाँ लग चुकी हैं उसके ऊपर अब 4थी दफ़ा सिलाई लगेगी इस तरीके से यूँ सीधी। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली हुई है और ये लुक आई है। फ्रंट के ऊपर इसका फ़ायदा ये होता है कोई सिलाई विजिबल नहीं होती है। बैक से देख लें इस तरीके से। और अब ये वाला हिस्सा जो हमारे पास है इसको हम हाफ इंच या बुकरम के साथ साथ फोल्ड करते चले जाएंगे या इस तरीके से एक ही दफ़ा फोल्ड कर लें फिर इसे तुरपाई कर लें। ये वाला हिस्सा तो हमारी पट्टी के नीचे ही आ जाएगा। अब ये नीचे से जो बच गया था इसको मैंने लेस के साथ स्टिच कर दिया है। ये लुक आ रही है अभी हमारी गले की। अभी मैंने बैक से जस्ट इसको फोल्ड किया है। अभी मैंने तुरपाई नहीं की। मैंने कहा आपसे मैं पहले ये दिखा देती हूँ फिर इसके बाद मैं इसे ऑफ द कैमरा तुरपाई कर लूँगी। अब जो गले वाला हिस्सा जो बैन का पीछे जा रहा है उसमें सिलाई का सारा मार्जिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है, अदरवाइज़ हमारे जो शोल्डर का मार्जिन है वो सारा बैक की तरफ जाएगा। ये देख लें इस तरीके से। और ये वाला हिस्सा अंदर इसके साथ तुरपाई होगा, ये वाला हिस्सा अंदर इसके साथ तुरपाई होगा और बाकी एज इट इज़ तुरपाई हो जाएगा। बाकी तमाम हिस्से खुले रहेंगे और ये कपड़ा फ्रंट वाले पीस के साथ तुरपाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गले को कर लिया है कंप्लीट। इसे मैं अलट पलट के आपको दिखा देती हूँ कि इसकी क्या लुक आई है। मैंने यहाँ पे ये बटन्स लगाए, हो सकता है कि मैं थोड़े टाइम के बाद इसे चेंज कर दूँ क्योंकि धागे खोलते बंद करते हुए मुझे लगता है कि डिस्कम्फर्ट देंगे। यहाँ पे ये वाले जो मोती के ऊपर धागा सिल्क का चढ़ा हुआ होता है वो वाले बीड्स इस्तेमाल किए हैं और लूप्स के ऊपर आराम से चढ़ गए हैं। चाहे तो यहाँ पे टिक टिक बटन भी लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा
गैप इसमें क्रिएट हो गया कि इसी से ये बंद हो गया, मुझे टिक टिक बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैक से इसकी या साइड से इसकी लुक ये आने वाली है, बैक से इसका लुक ये आ रहा है और साइड से इस तरीके से। किसी भी तरह की कोई पिंच कोई भी नहीं बना, मैंने अंदर की तरफ सारी तुरपाई कर दी हुई है। तो ये है कंप्लीट लुक इस नेकलाइन की। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।